हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के न्यू एपिसोड भी आएंगे, तो उसके लिए भी वेट करना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस डीमन को देखते हैं जिसकी रियल बॉडी पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, और वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, इवन कि मैं तो देख भी नहीं पाया। आखिरकार मेरे जूनियर को किसने मारा है, ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था, और वो कहने लगता है इस लेडी की एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों है, ये तो किसी गॉड लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता इस रिलम में इतना ज्यादा पावरफुल कोई होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के सिस्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी, बट एकदम से वहाँ पे हेवनली दाव आ जाता है और वो कहने लगा था तुम ऐसा नहीं कर सकती, आखिरकार तुम इस रिलम से भी ज्यादा एनर्जी का यूज क्यों कर रही हो। ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसने मेरे फैमिली के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की, और तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी ना करूं और डायरेक्टली मैं देखती रहूं। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगता है बट तुम तो एक गार्डियन हो, और तुम गार्डियन होकर ही ऐसे ही रूल्स को ब्रेक कैसे कर सकती हो। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग की सिस्टर उसके ही ऊपर गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है मैंने कहा ना, तुमने देखा नहीं, ये बंदा मेरे फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा था, वैसे भी मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकती अपने फैमिली को चोट खाते हुए देखकर। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं हेवनली दाव कहने लगता है ये मत भूलो कि तुम गार्डियन क्लैन की मेंबर हो, और हाँ मैं तुम्हें बता दूं इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार फिर से तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें गार्डियन के पोजीशन से हटाया जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं हेवनली दाव वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद में हम देखते हैं लिन फैंग की सिस्टर एकदम से थूकते हुए कहने लगती है इस बेवकूफ को क्या पता आखिरकार फैमिली होती क्या है, अगर इसकी कभी फैमिली होती तब समझ पाता ना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग की सिस्टर गुस्सा होते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है। एकदम से हम देखते हैं यिंग यांग एनर्जी उसके चारों ओर घूम रहा था, और वो डायरेक्टली मून क्लैन की प्रिंसेस के रूम की तरफ जाने लगता है, और हम देखते हैं उसके पीछे पीछे लिन फैंग की सिस्टर भी जा रही थी, और वो एनर्जी मून क्लैन की प्रिंसेस के अंदर चला जाता है। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसके आगे दो बच्चे होते हैं, मतलब कि यहाँ पे फिर से लिन फैंग दो बच्चों का बाप बन गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन बच्चों को उनके ग्रैंडपा ने पकड़ा हुआ था। वो कहने लगता है मैं ग्रैंडपा बन ही गया, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अभी इनकी एनर्जी और इनकी ब्लड लाइन को देखकर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये फ्यूचर में बहुत ही आगे तक जाएंगे, इवन की गॉड लेवल को भी सरपास कर सकते हैं। मुझे भरोसा है इनके ऊपर, देखो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस को दिखा रहा था। दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस भी उन दोनों को पकड़ते हुए कहने लगती है मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोगों को कल्टीवेट करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा। लिटरली ये बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं और ये इन्हें कल्टीवेट करके पावरफुल होने का ज्ञान अभी से दे रही है। वहीं पे हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस के पास में लिन फैंग की सिस्टर आ जाती है, और वो कहने लगते हैं इनके नाम तुम्हें सोचने पड़ेंगे। उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है मैं इसे लिन तियानसी बोल के बुलाऊंगी। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग की सिस्टर हंसने लगी थी। वो कहने लगते हैं सच में क्या तुम इसका नाम ये रखोगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो तुमने कहा था कि तुम सब कुछ अकेले ही देखने वाली हो और लिन फैंग के साथ में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और अभी उसी के नाम से तुम इनका नाम रख रही हो। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है जो भी हो इनके फादर तो लिन फैंग ही है ना, तो फिर क्यों ना मैं इनका नाम उन्हीं के नाम से रखूं। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर तुम इनका नाम यही रखना चाहती हो तो ठीक है, बट हाँ लड़की का नाम मैं रखूंगी। तुमने लड़के का नाम तो लिन तियानसी रख दिया, लड़की का नाम मैं रखने वाली हूँ। इतना कहती हुए वो वहाँ पे कुछ छोटी बच्ची को उठाते हुए कहने लगती है इसका नाम आज से लिन यू याओ होगा। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस भी खुश हो गई थी, और वो कहने लगती है इनका नाम अच्छा है, और सीनियर सिस्टर ने इसका नाम यू याओ रखा, वो भी कितना ज्यादा क्यूट है सिस्टर। इन दोनों का नाम इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट करेगा। एक का नाम तो तियानसी हो गया, दूसरा का नाम यू याओ हो गया। और वैसे हाँ गाइस, इनके आगे लिन तियानसी और लिन यू याओ मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये लोग लिन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आगे ये लोग लिन वगैरह वगैरह रखते हैं। वहीं पे हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस सोचने लगी थी मैं बस चाहती हूँ कि ये लोग सेफ रहे, यहाँ से सीन शिफ्टों के
दूसरी तरफ हमें डायरेक्टली हमारे साउटियान को दिखाया जाता है और हमें पता है कि ये यहाँ पे कोई ना कोई बदमाशी तो करने ही वाला है। हम देखते हैं वो अपने नींद में होता है, लिटरली वो अपने नींद में एक नंबर कर देता है, वो भी अपने क्लैन के एंशिएंट सुप्रीम ट्रेजर कोडोन के अंदर। हम देखते हैं वो उसके ऊपर करने लगता है एक नंबर, जिसको देखकर दूसरी तरफ डिवाइन कोडोन कहने लगता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ। और हम देखते हैं वो कहने लगता है होश में आओ, बट हम देखते हैं साउटियान तो होश में था ही नहीं, वो तो नींद में कर रहा था जो भी कर रहा था। ये सब की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे डिवाइन कोडोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है बेवकूफ, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम अपने क्लैन के एक एंशिएंट ट्रेजर के साथ में ऐसा कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो गुस्से में डायरेक्टली साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है और हम सबको पता है कि इसकी हालत क्या हो रही होगी। हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान चिल्ला रहा था, इधर उधर भाग रहा था। वो कहने लगता है बेवकूफ, ये तुमने क्या किया, तुम्हारा मास्टर मैं हूँ, तुम्हें शर्म नहीं, तुम अपने ही मास्टर के ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान चिल्लाने लगता है क्योंकि अभी तक भी डिवाइन कोडोन ने उसे नहीं छोड़ा था, वो उसके साथ में चिपका हुआ था, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे लिन फेंग के सीनियर सिस्टर आते हुए उसे पकड़ लेती हैं और वो कहने लगते हैं साउटियान बहुत ही लंबा टाइम हो गया ना एक दूसरे को देखा नहीं, वैसे तुम पहले की तरह बहुत ही ज्यादा फनी हो, खुद को देखो क्या क्या हरकतें कर रहे हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे बचा लो, मैं इस पेन को और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं लिन फेंग के सीनियर सिस्टर अपने पाव का यूज करते हुए कोडोन को उससे अलग कर देती है और वो कहने लगती है तुम ठीक हो। हम देखते हैं लिटरली साउटियान नीचे पटक गया था, वो ऐसा कर रहा था कि उसकी तो जान ही निकल गई। जैसे कि होते हैं ना कोई लोग जैसे तड़पते हैं, वैसे ही वो कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग के सिस्टर उस कोडोन को दूर फेंक देती है। तभी वहां पे लिन फेंग भी आने लगता है और वो कहने लगा था सीनियर सिस्टर आखिरकार आप कहाँ पे गई थी अभी तक, वैसे हाँ आपके पास में तो मून क्लैन की प्रिंसेस भी थी ना, तो फिर आखिरकार वो कहाँ पे, वो आपके साथ में नहीं आई। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फेंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है क्यों तुम्हें बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है उसकी लिन फेंग। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो उसे छेड़ रही थी। वो कहने लगती है अगर तुम्हें चिंता हो रहा है तो तुम जाओ, बट हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है सिस्टर, वो तो बस मेरी दोस्त है इसीलिए मैं पूछ रहा था क्या वो ठीक है। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है सब कुछ ठीक है तुम चिंता मत करो, वैसे भी घर पे उसका काम होने की वजह से वो मेरे साथ में आ नहीं पाई और कुछ टाइम वो वहीं पे रहेगी। ये सब कुछ सुन के हम देखते लिन फेंग कहने लगता है क्या सब कुछ ठीक है ना सिस्टर, कोई खतरा वगैरह कुछ तो नहीं है ना वहाँ पे जिसकी वजह से वो आ नहीं पाई, अगर कोई खतरा है तो मैं जाके उसकी हेल्प करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग जाने लगा था, बट वहाँ पे उसकी सीनियर सिस्टर उसे पकड़ते हुए कहने लगती है इतनी ज्यादा जल्दी में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी कोई भी सीरियस चीजें नहीं है, तुम्हें जाना नहीं है वहाँ पे, और जो भी खतरा था जो भी एनिमीज थे मैंने सबको खत्म कर दिया और अभी के टाइम पे मून क्लैन की प्रिंसेस और उसका मून क्लैन पूरी तरीके से सुरक्षित है। बट लिन फेंग तुम्हें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे दुश्मन कितने ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा केयरफुल तो तुम्हें रहना चाहिए और तुम ऐसे ही अगर वैसे भी तुम्हारा और उसका अलग अलग रहना ही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा क्योंकि तुम्हारे बहुत ज्यादा एनिमीज है जैसा कि मैंने कहा, और मून क्लैन की प्रिंसेस ने अभी अभी अपने क्लैन के लोगों को आजाद किया है और तुम अगर ऐसे वक्त में उसके साथ में रहोगे तो उसके क्लैन के ऊपर और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा आ जाएगा, तुम्हारे सारे एनिमीज उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट ये रहेगा कि अभी तुम उसके पास में मत जाओ, वो अपने क्लैन में वापस चली गई है तो तुम भी अपने कल्टीवेशन पाथ पे चलो, उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब वो अपने मून क्लैन को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है वैसे भी क्या हम मून क्लैन के प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वैसे भी मास्टर और मैं इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि हम अच्छी तरीके से सबको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फेंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है बेवकूफ चिड़िया, तुम लोगों को पता नहीं है हम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर अभी खुद को महसूस कर रहे हैं इस वास्ट यूनिवर्स में हम इतने है ही नहीं। याद रखना हमेशा किसी ना किसी से बेटर और परफेक्ट कोई दूसरा होता ही है। भले ही अभी यहाँ पे गॉड किंग रिलम में तुम पहुंच गए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्ट्रॉन्गर बन गए हो, इवन कि तुम्हें तो और भी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। और वैसे भी गॉड किंग रिलम तो बस एक शुरुआत है, तुम्हें तो इसी पाथ में चल के खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना है, क्योंकि अगर तुम अपने फैमिली के, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको बचाना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है। याद रखना अगर तुम स्ट्रॉन्गर नहीं
नहीं हो तो तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे लिन फैंग। हम देखते वहाँ पे अपने सीनियर सिस्टर की बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करिए, मैं और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और अपनी कल्टीवेशन रिलम को आगे बढ़ाते हुए गॉड रिलम में जाके गॉड रिलम के लिए फाइट करूंगा। ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ मैं अपने कंट्रोल में कर लूंगा ताकि मैं अपने लोगों को, सब लोगों को सेफ्टी के साथ में सुरक्षित रख सकूं। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सीनियर सिस्टर कहने लगती है, तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो अब। वैसे लिन फैंग अब वक्त आ गया है, मुझे भी वापस जाना होगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर इतनी जल्दी? हम देखते साउटियान एकदम से जाके लिटरली वहाँ पे लिन फैंग के सीनियर सिस्टर के साथ में चिपक गया था और वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर आखिरकार आप ऐसे हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी? आपको पता है ना आपके अलावा हमारा क्या होगा, कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे नौटंकी कर रहा था और वो कहने लगता है, मास्टर तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे बट मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे कौन बचाएगा? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चिपक रहा था, जिसको देखकर सीनियर सिस्टर कहने लगती है, तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो साउटियान। और हम देखते हैं उसे मारते हुए पीछे कर देती है और वो कहने लगती है, तुम लोग चिंता मत करो। इतना कहते हुए वो अपने किसी गोल्डन टोकन को बाहर निकालती है और लिन फैंग को देते हुए कहने लगी थी, जब भी तुम खतरे में हो डायरेक्टली मुझे बुला लेना ताकि मैं उसी वक्त आके तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूं। ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर सिस्टर आपका शुक्रिया। इतना कहते हुए वो वहाँ पे ग्रीट कर रहा था, जिसको देखकर हम देखते हैं उसकी सीनियर सिस्टर कहने लगती है, लिन फैंग मैं होप करती हूँ कि जब हम दूसरी बार मिलेंगे तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए होगे और तुम डायरेक्टली डिवाइन रिलम में आ गए होगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ से लिन फैंग की सीनियर सिस्टर धीरे धीरे जाने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो भी डिवाइन रिलम में। और हम वहाँ पे छोटी छोटी जो बच्चियों को देखते हैं जिसके आगे एक बंदा होता है और लिटरली गाइस ये और कोई नहीं मेंटियान है और उसके आगे वो छोटी बच्चियां थी, मतलब कि उसकी बहन है जिसको कि कुछ टाइम पहले क्वीन यू ने बर्थ दिया था। और हम देखते वो दोनों बहनें कहने लगते हैं, ब्रदर ब्रदर आपने कहा था ना आपने और फादर ने एक साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया, इवन की आप लोग तो एक ही जगह पे थे, क्या आप बता सकते हो और भी ज्यादा फादर के बारे में? वहीं हम देखते हैं दूसरी बहन कहने लगती है उसकी, ब्रदर मैंने तो ये भी सुना था आपने तो एक टाइम पे फादर को अंकल भी बोल दिया था क्योंकि तब आपको पता नहीं था कि वो हमारे फादर हैं। क्या सच में ऐसा हुआ था ब्रदर? और बाद में जाके आपको पता चला कि वो हमारे फादर है, आप हमें बताओ ना। इतना कहते हुए लिटरली वो दोनों उसे परेशान कर रहे थे। और गाइस मेंगटियान के ये दोनों छोटे बहनें तो होगी बट हाँ उसके ही दूसरे छोटे दो बहनें वो कहाँ पे हैं, वो भी हमें अपकमिंग एपिसोड में दिखाई देंगे। साइंस से क्या पता वो लोग कल्टीवेट कर रहे हो कहीं पे। हम देखते हैं दूसरी तरफ मेंगटियान कहने लगता है, तुम दोनों चिंता मत करो सब कुछ मैं बताऊंगा बट मुझे थोड़ी देर चाय तो खाने दो, मतलब कि पीने दो। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे उसकी एक बहन कहने लगती है, मैं आपके लिए डालूंगी टी। इतना कहते हुए वो वहाँ पे टी डाल रही थी, दूसरी तरफ दूसरी बहन उसके कंधे को दबाने लगती है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगटियान चाय को पीते हुए कहने लगता है, उस वक्त फादर किसी दूसरे रिलम से इस जगह पे आए थे और मैं बहुत ही बड़े खतरे में था। मुझे याद है वो दिन जब उन्होंने मुझे बचाया था, तब तो मैं उन्हें जानता भी नहीं था वो कहाँ से आए हैं कौन है, क्योंकि उस वक्त में हमारे ग्रैंडपा के लिए जो कि बेकार और घटिया ग्रैंडपा है हमारे मदर के साइड के, उनके लिए मैं मेडिसिनल हर्ब को लेने के लिए गया था। बट वैसे भी फादर ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था बाद में। तो हम देखते हैं मेंगटियान कहने लगता है, उसके बाद में फादर और मैं दोनों एक साथ में सेट में गए थे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सब कुछ मेंगटियान बता रहा था, जिसको सुन के दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं पे मेंगटियान कहने लगता है, इतना ही नहीं हमारे फादर ने तो बहुत ही ज्यादा लोगों को बचाया है, हमारे फादर तो गुस्टेन कॉन्टिनेंट के एक हीरो भी हैं और दूसरी जगह पे भी बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की है। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दोनों बहनें वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो दोनों कहने लगते हैं, ब्रदर हम तो अभी तक फादर से मिले भी नहीं, हमें भी मिलने का मन कर रहा है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगटियान कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, जैसे ही मैं गॉड किंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा
तब मैं फादर को ढूंढने के लिए खुद जाऊंगा, इतना कहते हुए वो बोल रहा था। बट हम देखते हैं एकदम से उसका पूरा बॉडी नीला पड़ने लगता है। वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, और वो कह रहा था बेवकूफ हो, तुम लोगों ने मुझे पॉइजन खिला दिया क्या। इतना कहते हुए वो लेट गया था नीचे। दूसरी तरफ उसकी एक बहन दूसरी छोटी वाली बहन के ऊपर गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है तुमने पॉइजन को क्यों डाला। हम देखते वो कहने लगती है सिस्टर मुझे पता नहीं था। अब उनकी ऐसी बातें सुन के मिंगटियान सोच रहा था ये लोग किसी दिन मुझे मरवा के छोड़ेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी बहन कहने लगती है वैसे भी हमारे ब्रदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, उनके पास में फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट है, और वैसे भी फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट होने की वजह से हमें तो कुछ भी नहीं होता। हमारा फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट पॉइजन को पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये सब कुछ कहते हुए लिटरली हम देखते वो दोनों वहाँ पे जल्दी जल्दी से चाबी को ढूंढने लगते हैं मिंगटियान के अंदर, और उन्हें मिल भी जाता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पे एक सिस्टर कहने लगती है जूनियर सिस्टर हमें इसका यूज करते हुए डायरेक्टली फादर को ढूंढने के लिए जाना चाहिए टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करके। उसकी चाबी भी हमें मिल गई है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ दूसरी सिस्टर कहने लगती है बट हमने ऐसा किया तो मदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। पर हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी कहने लगती है क्या तुम फादर से मिलना नहीं चाहते। वैसे भी फादर और ग्रैंडपा कितने ज्यादा पावरफुल है, तुमने देखा ना। अगर इन छोटी मोटी चीजों से हम डर जाएंगे तो उनकी तरह हम ब्रेव और पावरफुल कैसे बनेंगे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे उसकी दूसरी बहन भी मान जाती है, और वो लोग डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।